हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज मैं सुनाने जा रही हूँ प्यार भरा अनोखी कहानी। कहानी है होली वाला इश्क। यही होली के दिन थे। सुबह से शाम वो बालकनी में खड़ा रहता है और बस उसका इंतजार करता रहता था। वो भी जानती थी कि लड़का वहीं खड़ा होगा। यह वाकई तो अब रोज का था। कभी कभी जब लड़का वहाँ नहीं दिखता तो लड़की भी धीरे धीरे अपने दरवाजे में टहलते हुए सामने वाले मकान में देखा करती। वह दोनों ही एक दूसरे से नजरों ही नजरों में बात किया करते थे, पर एक दूसरे से बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लड़का जब भी उसे देखता बस देखता ही रहता, और जैसे ही लड़की उसकी तरफ चेहरा करती वह झट से दूसरी तरफ देखने लगता। प्रेम के हर दौर में यह घटना आम है और यही हाल उधर का भी होता। कभी वो शर्त लगाता कि 10 तक गिनते ही वो आ जाएगी, और जब वो इत्तेफाक वो आ जाती तो लड़का सोचता यही सच्चा प्यार है, भगवान भी साथ है। हाँ, खैर प्रेम में डूबा व्यक्ति हर संकेत को पॉजिटिवली ही लेता है। सुबह उठते ही वो तैयार हो जाता था। उसे मालूम था कि वो 6:40 पे ही निकलेगी। सुबह सुबह बालों में पानी लगाए कंघी करके हीरो बन के अपने गेट पे खड़ा रहता। वो भी जानती थी कि वह स्कूल तक पैदल छोड़ने ज़रूर आएगा। स्कूल के अंदर जाते वक्त वह पलट के देखती और हल्की सी मुस्कान देती। लड़की के लिए मानो वो मुस्कान सिग्नल का काम करती। समय बीतता गया और एक दूसरे के लिए अंदर ही अंदर भावनाएं बढ़ती गई। होली का दिन था। सुबह से ही गली में रौनक थी। रोज की तरह उस दिन भी वो वही बालकनी पे खड़ा था। इतने में नीचे से आवाज आई, अम्मा तुम ऊपर क्या कर रहे हो? नीचे आओ। साले मोहल्ले के लौंडे आए थे। मन दबा के लड़के को नीचे जाना पड़ा। नीचे एकदम भोजपुरी देसी गाने फुल वॉल्यूम ने धकाधक बजा रहे थे। छोटू नॉन हिमांशु समेत मोहल्ले के सारे कुची पुची गिदाहरों का नाचना चालू था। डांसिंग टोली में उसका भाई भी था और उसको देखने के लिए वो भी छत पे आई थी। आज अच्छा मौका था उसको इम्प्रेस करने का। रंगों से नहाकर लड़का भी टोली में कूद गया और फिर डांस के सारे स्टेप जितने भी उसे आते थे सब डाल दिए। डांस बंद हुआ और घर घर जाके होली खेलना शुरू हुआ। लड़का भी टोली के साथ उसके घर गया। पहली बार किसी परी को इतनी करीब से देखा था उसने। लड़की ने रंग नहीं खेला था, पर लड़के की हिम्मत भी नहीं हुई कि उसे रंग लगा दे। होली के दिन तो सब माफ ही होता है, पर वो चाह के भी नहीं कर सका। शायद उसके प्रति उसका सम्मान, उसका प्रेम या जो कुछ भी था बहुत पवित्र था। होली जैसा पवित्र आज से खिलखिला के हंसते हुए देखा। पिछले 18 साल में इतनी खुशी नहीं मिली जितनी कि आज उस 18 मिनट में। समय बीतता गया। कुछ ही दिनों बाद किस्मत से बात होना शुरू हुई। दोनों ही एक दूसरे के प्रेम में थे। इंतजार बाकी था। दोनों छुप छुप के बातें किया करते थे। वह लड़का को हीरो बुलाया करती थी और लड़का उसको हनी। वही मधुर स्मृतियाँ अब इस जीवन का सर्व है। दोनों रात को सबकी नजरें बचाकर मिलते और हवाई कीले बनाते। इससे कोई यह ना समझ सका कि उसके मन में पाप था, कदापि नहीं। उसके बीच में एक भी ऐसा शब्द, एक भी ऐसा संकेत नहीं आने का पता जो एक दूसरे के सामने ना रहकर सकते, जो उचित सीमा के बाहर होते। एक दूसरे की परेशानियों में दोनों एक दूसरे के सवालों के जवाब
चुप्पियों में ढूंढते थे। शायद कहीं पे अकल कम आए मेरी, या शायद कहीं पर उसका बचपना कि शायद वो ढूंढ ले कोई जीने का तरीका कि शायद मुझे भी नई राह मिल जाए। वो हंसती रहती थी कि दुख सीमाओं में रहे। यह शुरू से उसकी आदत थी कि जब दुख ज़्यादा ही बनता है वो उसकी खिल्ली उड़ा देती थी। लड़के की वो होली सबसे रंग बिरंगी और अंतिम होली थी। 6 वर्ष बीत गए। लड़की के घर पे उसकी आखिरी होली है। मोहल्ले के लौंडे का प्यार अक्सर कोई डॉक्टर या इंजीनियर उठाकर ले जाते हैं। प्रेम तो अब भी उतना ही पवित्र है जितना पहली नज़र में देखते ही हुआ था। धड़कनें सच में थम गई थी। उस वक्त एक वादा मांगा था उसने एक दूसरे को उम्र प्रेम करने का। दोनों आपस में कायम है। उसके साथ वो पहली और अंतिम होली थी और वो पहला और आखिरी प्रेम। तो दोस्तों, ये कहानी आप सभी को सुनकर कैसे लगे आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।